नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं प्रीति सागर। खबरों में बात करेंगे सबसे पहले आज की सुर्खियों की। सांची थाना अंतर्गत पुराना बस स्टैंड के समीप सब्जी मंडी में चली गोली से बाल बाल बचे भाजपा नेता राजेश सिंह, मची अफरा तफरी। आजाद नगर में जमीन विवाद में दो पक्षों के बीच हुई जमकर बकझक, पुलिस ने मामला कराया शांत। ओलीडी में असामाजिक तत्वों ने मजदूर को मारकर किया घायल, गंभीर स्थिति में एमजीएम में किया गया भर्ती। और सांची पीसीआर पुलिस ने दिखाया मानवता, दर्द से कराती गर्भवती महिला को एमजीएम में कराया भर्ती। खबरें अब विस्तार से। मंगलवार को दिन दहाड़े सांची थाना अंतर्गत पुराना बस स्टैंड के समीप स्थित सब्जी मंडी में चली गोली से बाल बाल बचे भाजपा नेता। कहाँ पर चला है? कहाँ वो तो यहीं पर ही मंडी में भाग गया, पूरा राइफल ले गिर गया ना, तो पीछा पीछे पीछा एक गोली पैर में लगा है। गोली मानगो भाजपा के पूर्व मंडल अध्यक्ष को टारगेट कर चलाई गई, मगर अपराधियों के मंसूबे विफल रहे। गोली भाजपा नेता राजेश सिंह को छू कर निकल गई। उनके पैर में एक गोली लगी, उन्हें टीएमएच में ले जाया गया। बताया जा रहा है कि 2 की संख्या में नकाबपोश अपराधियों ने सब्जी मंडी में राजेश सिंह को टारगेट कर गोलियां चलाई। एक गोली मैगजीन में ही फंस गई, जबकि दूसरी गोली राजेश सिंह के पैर में जा लगी, जिसके बाद मंडी में अफरा तफरी मच गई। किसी को कुछ समझ में आता इससे पहले ही अपराधी भागने में सफल रहे। उधर मामले की जानकारी मिलते ही सांची थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई है। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम मोहम्मद मुमताज हुआ। क्या करते हैं आप? मेरा जूता का दुकान है जामा मस्जिद के पास। कहाँ रहते हैं आप? हम रहते हैं चांदनी चौक, इस्लाम नगर। वहाँ क्या करने गए थे? वहाँ हम गए थे केला लाने, सेब लाने। फिर अचानक गोली चला रहा था, सब हमको नहीं मालूम गोली चला रहा। हम सोचे कि पटाखा फोड़ रहा है, पता नहीं गोली इनके ऊपर चलाया गया। नहीं, हमरे पर नहीं चलाया गया। अनजान बेठिकान चला रहा था। तो कितने लोग थे? लोग 3-4 था। बेठिकान चला रहा था। कौन को चला रहा था? बड़ा बंदूक दौड़ा रहा था। नहीं, सबके हाथ में इतना बड़ा था। तीनों के पास में था? एक का तो गिर गया वहीं। तीनों के पास में था? हाँ। लोग पैदल थे कि बाइक से आया था? कुछ पैदल थे। आप पता नहीं उधर कहाँ भागा, हमारा तो आँख के मेरे आ गया भाई। आपको गोली कहाँ लगा? पैर में? और हमको पैर में लगा, थोड़ा सा छिटका यहाँ लगा, पेट में। हाँ। और किसी को लगा है? और हम न देखे कि बाबू अपने होश में, दूसरे का कहाँ देख। सर क्या लगता है कि कहीं ये गैंगवार तो नहीं? पूर्व में भी इन दोनों के बीच में अभी जब तक इन्वेस्टिगेशन पूरा नहीं होगा हम नहीं बता पाएंगे। हो सकता है आपसी रंजिश से हो सकता है कुछ और मामला हो, लेकिन ये हम नहीं बता पाएंगे जब तक इन्वेस्टिगेशन। तो कार्बाइन का यूज किया गया था क्या? नहीं, ये जो विटनेस है वो बता रहे हैं, लेकिन जब तक हम इन्वेस्टिगेशन में नहीं देखेंगे हम नहीं बता पाएंगे। हम इंजरी कितनी इंजरी? हम उन्हीं से मिलने जाएंगे तब बता पाएंगे। बस दोनों स्टेबल हैं, कोई किसी का लाइफ का थ्रेट नहीं है, इतना पता। लेकिन 2 हैं, 2 लोग, एक सिविलियन भी, इसमें सिविलियन को भी चोट लग गया। पब्लिक का कहना है कि 3-4 गोली चला है। बाकी इन्वेस्टिगेशन जब पूरा हो जाएगा, जब तीनों केस जो भी है हमारे कस्टडी में आ जाएंगे तब हम बताएंगे। उधर आजाद नगर थाना परिसर में जमीन विवाद में 2 पक्षों के बीच जमकर बकझक हो गई। घंटों बाद पुलिस ने मामले को शांत कराया। आजाद नगर थाना परिसर में जमीन विवाद में 2 पक्षों में जमकर बकझक, गाली गलौज की घटना को अंजाम दिया गया है। बताया जाता है कि मंगल मांझी की जमीन को लेकर दोनों पक्ष आमने सामने हो गए। थाना परिसर में घंटों बाद पुलिस ने मामला को शांत करवाया। ज्यादा नहीं, जितना बोल रहा है ना वो सब फालतू बात है। थाना पर आदमी साबित करके दिखा दे थाना, यहाँ पे जमीन छोड़ के चल जाएंगे थाना में। इतना आदमी के सामने बोल रहे हैं, और आदमी को भी ले जाएंगे। अगर वो घूम के अगर जमीन को देख लिया, बात बोले बात कर रहे हैं, से बता रहे हैं वो व्यक्ति किस कारण से आया था, वो थाना दलाली कर रहा है या क्या कर रहा है, या थाना में बैठ के गाली दे रहा है। इनको बोल रहा उसका ज़मीन नहीं है, इनका ज़मीन है, ज़मीन मालिक ये है, ठीक है, मंगल मांझी ज़मीन मालिक है, और इनका पास चाबी है, गेट लॉक किया, ये लोग बाउंड्री तोड़ के गुंडागर्दी कर रहा है। कहाँ पर है ज़मीन? ज़मीन आपका सहेली टेलर 10 नंबर रोड में है, ठीक है ना।
और ये लोग बाउंड्री वाल किया हुआ ज़मीन को, बाउंड्री वाल अभी परसों रोज भी खोला, उनका मेरे पास फोटो है। और ये सोमो मांझी है, इसको बहका के नेता लोग दलाल लोग लेके आ रहा है और जबरदस्ती का इनका बोल रहा है कि इनका परिवार का आदमी है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, इसका कुछ नहीं, अगर है हाँ, इसको साबित कोर्ट से आप कर दे और कोर्ट से न्यायालय इसको सुनेगा, ठीक है ना। LIDC है, DC है, ठीक है ना, क्या कर रहे हैं? CO आप वहाँ पे आप CO को लिख के दे दीजिए और वहाँ से जो फैसला आएगा हम लोग देखेंगे। ये लोग क्या दबंगाई सब ये लोग दबंगताई करके देखिए ना, देखिए तोड़ दिया बाउंड्री, ये बाउंड्री तोड़ा है। कोई मंगल नाम मांझी का नाम का आदमी का ज़मीन है। ये ज़मीन से मेरा कोई लेना देना नहीं है। हम आए हैं आलोक कुमार से मिलने सलीम का मैटर में, लेकिन आदमी उलझाया जा रहा है हमको कि ज़मीन से जुड़ा हुआ मैटर में हम आए हैं, लेकिन हम ज़मीन से जुड़े हुए मैटर में नहीं आए हैं। तो ये लोग अलग मैटर है। बाबर खान का क्या मैटर है, शब्बीर भाई का और मतलब फिरोज भाई लोगों का क्या मैटर है, ये हमको कुछ नहीं मालूम है, ठीक है। लेकिन रहा बात कि अभी उसका ही आदमी हमको बोल रहा है कि गौर भाई का भी नाम आएगा, तो अच्छा बात तो नहीं है, क्योंकि हम आए आलोक जी से मिलने, सलीम एजेंट करते रहो। तो आपने वैसा वैसी किया लोगों से? ये हमारे पुराना भाई बड़ा भाई अब से बात कर रहे थे, वैसा वैसी दूसरा आदमी करने लगा हमसे। इनके साथ आने वाले लोग, इनके साथ आने वाले लोग जो हमसे वैसा वैसी करने लगे, तो हम उसको जवाब दिए जो बात है कि तुम्हारा जमीन का मैटर है, मेरा एजेंट का मैटर है। हम एजेंट का मैटर आलोक कुमार के पास आए हैं और वो मुंशी जी गवाह है, IO गवाह है, थाना के सब सामने गवाह है, अगर कैमरा हो सब क्लियर है। वहीं उलीडी में असामाजिक तत्वों ने मजदूर को मारकर घायल कर दिया। गंभीर स्थिति में मजदूर को MGM अस्पताल में भर्ती किया गया। उलीडी में असामाजिक तत्वों ने विकास कुमार नामक मजदूर को आपसी विवाद में मारकर घायल कर दिया। घटना की सूचना मिलने पर स्थानीय लोगों ने घायल मजदूर को इलाज के लिए MGM में भर्ती करवाया है। गाली बकाना, ये बोला कि गाली मत माको, बस्ती में उसी से मारा है। मारपीट किया? हाँ, पहले भी हुआ था? नहीं, पहले हुआ नहीं था, अभी हुआ मार? हाँ, अभी हुआ है। कितना लड़का मिलकर मारा? तो बोल रहे 3-4 लड़का था कि 5 लड़का था। इसको कोई ला के, हम लोग सो गए थे, हम लोग को रूम में ला के रख दिया। और साक्षी PCR की पुलिस ने मानवता दिखाई। दर्द से कराहती गर्भवती महिला को MGM अस्पताल में भर्ती कराया। साक्षी PCR 17 की पुलिस टीम ने ग्रेजुएट कॉलेज के समीप दर्द से कराहती गर्भवती महिला को छात्राओं की मदद से इलाज के लिए MGM में भर्ती करवाया है और इसकी सूचना गर्भवती महिला के परिजनों को दिया। सूचना मिली कि ग्रेजुएट कॉलेज हम लोग कंट्रोल वाला बोला, तो देखे कि महिला है जो छटपटा रही थी, रो रही थी। रास्ता में तो देखे, तब पूछे तो नहीं बोला कुछ, तो जब फोन करके उसको उठाए, गाड़ी मंगवाए, टेम्पू पर लाए। गाड़ी पर नहीं, पुलिस वाला गाड़ी पर नहीं चढ़ना चाहा था, टेम्पू पर ला के जो हॉस्पिटल में दिखाने। डिलीवरी पेशेंट है। स्थिति अभी कैसा हो सकता है? अभी स्थिति ठीक है, डॉक्टर साहब तो वहाँ पुटअप कर दिए दिखाने के लिए। उधर जमशेदपुर के पूर्व सांसद के निर्देश पर कांग्रेस के एक प्रतिनिधि मंडल ने शहर भर के छठ घाटों की सफाई मशीन द्वारा करवाए जाने की मांग को लेकर जिले के उपायुक्त को एक मांग पत्र सौंपा। इन्होंने बताया कि शहर भर में बड़ी संख्या में तालाब व नदी घाट है, जहां छठ महापर्व पर व्रतधारी अर्घ देते हैं। तमाम घाटों में जलकुंभियां व झाड़ियों का अंबर लगा हुआ है और शहर में मजदूरों के द्वारा इसकी सफाई हाथों से की जाती है, जबकि राजधानी रांची में इसकी सफाई वीड हार्वेस्टिंग मशीन द्वारा की जाती है और काफी बेहतर सफाई देखने को मिलती है। उसी तर्ज पर जमशेदपुर में भी अत्याधुनिक मशीन द्वारा इसकी सफाई को पूर्ण करवाने की मांग प्रतिनिधि मंडल ने जिला के उपायुक्त के समक्ष रखा है। जो हमारा विशेष मुद्दा ये था कि पूरे पूर्वी सिंहभूम के जितने भी छठ घाट है उसको सफाई की जाए और जितने अस्थायी छठ घाट बनी हुई है जो टूट फूट गया है उसकी मरम्मतीकरण के लिए हम लोगों ने निवेदन करने DC महोदय को आए थे और बात हुई है। उन्होंने कहा है कि जितने भी छठ घाट है हम लोग लगे हुए हैं उसको साफ सफाई करेंगे। मेन मुख्य मुद्दा ये था कि रांची नगर निगम के तर्ज पर वीड हार्वेस्टिंग एक मशीन है जिससे काफ़ी सफाई करने में यहाँ के मछुआरा और यहाँ के मजदूर से ज़्यादा कारगर होगा वो मशीन, जो हमारे पूर्वी सिंहभूम जिला में नहीं है, जो रांची नगर निगम में है। तो हमने निवेदन किया है कि वो पूर्वी सिंहभूम जिला में वो मशीन रहे जिससे सफाई करने में काफ़ी सुविधा होगा और जितनी भी जलकुंभी तालाब हो या नदी हो उसको सफाई करने में वो बहुत कारगर होगी। आसन बनी और कुलडीहा पंचायत में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार जनता शिविर का आयोजन किया गया। वहीं लोगों ने सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लिया। इस मौके पर तमाम विभाग के पदाधिकारी उपस्थित रहे।
मुखिया धीरेन्द्र नाथ टुड्डू ने कहा कि शिविर में तमाम विभाग के स्टॉल भी लगाए गए थे। वहीं सबसे ज्यादा राशन कार्ड, पेंशन बनाने संबंधित मामले सामने आए। वहीं आम लोग इस शिविर में पहुंचकर सरकार की योजना का लाभ लिए। किसी का पेंशन, किसी का डेथ सर्टिफिकेट, किसी का आधार कार्ड, मैंने इस तरह से यहाँ सब जनता आज आकर के सब जमा हुआ है। मैंने जिसका जो प्रॉब्लम है वही प्रॉब्लम के लिए सब संचार हुआ है। उधर जमशेदपुर में आगामी 20 अक्टूबर को ASGI अस्पताल के द्वारा स्वच्छ घर ही नहीं स्वच्छ शहर भी इस थीम पर जागरूकता रैली निकाली जाएगी, जहां आम से लेकर खास लोग इसमें शामिल होकर आम जनमानस को स्वच्छ शहर के प्रति जागरूक करेंगे। इसकी जानकारी आयोजकों ने एक वार्ता के दौरान दी। इन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री ने स्वच्छ भारत का सपना देखा है और इसे हमने केवल अपने घरों तक ही सीमित कर दिया है। अब जरूरत है इसके विस्तार की और लोगों को घरों के बाहर भी स्वच्छता रखने के प्रति जागरूक करने की। इसी उद्देश्य को लेकर इस रैली का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें आम से लेकर खास लोग शामिल होकर आम जनमानस को स्वच्छ शहर बनाने का संदेश देंगे। स्वच्छ भारत अभियान के तहत ये जन जागरूकता रैली का आयोजन किया गया है, जिसमें कि हम अपना 19 राज्यों और 40 शहरों में ये जागरूकता रैली आयोजन 20 तारीख को आयोजन करेंगे और लोगों में स्वच्छता के बारे में जानकारी देंगे। लोगों को ये जानकारी देंगे कि प्रधानमंत्री का जो सपना है स्वच्छ भारत अभियान, उसको हम लोग मिलकर के साकार करें। लोग इसमें आए, भाग लें और उनको ये बताएंगे कि खाली घर का सफाई सिर्फ सफाई नहीं होती है, रास्ता की सफाई, स्वच्छ वातावरण। चाहेंगे कि जनता की भी भागीदारी हो। हमारे अस्पताल पर स्टाफ से रहेंगे, कुछ माननीय अतिथि भी शामिल रहेंगे। हम भी चाहेंगे कि प्रेस भी उसमें आकर के शामिल हो। जितने ज़्यादा लोग आएंगे हम उसी से हमारा रैली उतना सार्थक होगा। और इन दिनों जमशेदपुर के स्थानीय कलाकारों द्वारा छठी मैया के गीतों की शूटिंग की जा रही है। झारखंड के आर्थिक राजधानी लोहनगरी मुंबई से कम नहीं है। लोहनगरी में एक से बढ़कर एक कलाकार है। इस शहर ने कई सुरमा को जन्म दिया है। वैसे छठ पर्व सामने है और इस पर्व में स्थानीय कलाकार द्वारा छठी मैया के गीत की शूटिंग चल रही है। स्वर्णरेखा और खरकई नदी में मनोरम दृश्य के बीच छठी मैया के गीत की शूटिंग देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी है। वहीं छठी मैया के गीत पर लोग मंत्रमुग्ध हो रहे हैं। वैसे स्थानीय कलाकार जिन दो कलाकारों ने छठी मैया के गीत को गाया है वह भोजपुरी के जाने पहचाने चेहरा और नाम है। तिवई करेली पुकार, तिवई करेली पुकार, ती मोरा गौरा उठाई, सूरज बबई ना सहाय, आदित्य माला देवी ना सहाय। जी मैं अपने बारे में बता दूं, मैं भोजपुरी एक्ट्रेस अन्नू ओझा हूँ। महो चैनल टीवी भौजी नंबर 1 सीजन 7 की विनर, और बहुत अच्छा लग रहा है इस बार सिंह फिल्म प्रोडक्शन के बैनर तले फर्स्ट बार काम करके। वक्त तो चला है अब एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी है, तब तक के लिए देखते रहिए सिटी न्यूज। हॉप इलेक्ट्रिक मोबिलिटी। इस त्योहार शुरुआत करें हॉप के साथ। बेस्ट परफॉर्मेंस इलेक्ट्रिक व्हीकल। हॉप आपको देता है कम लागत में लंबा सफर। त्योहारों के इस सीजन में आपके लिए उपहारों की नई सौगात। हॉप के 2 बेहतरीन वेरिएंट, लियो एंड लाइफ। ये हॉप मोबिलिटी के नाम से जाना जाता है। सोफिया इंटरप्राइजेस के द्वारा खोला गया है। इसमें अनेक प्रकार के इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है, जो कि इसमें 2 वेरिएंट है, हॉप लियो, हॉप लाइफ, और इसका रेट भी वाजिब है और माइलेज भी अच्छा है। पेट्रोल जैसी महंगाई होगी उसको देखते हुए इस जमशेदपुर लाया। ये पूरा इस मूव के लिए लिया गया है। पूरा जमशेदपुर वासियों के लिए फेस्टिवल ऑफर रखा गया है। तो आज ही आए हमारे शोरूम में और घर ले जाए किफायती दामों में बेहतरीन इलेक्ट्रिक व्हीकल। हमारा पता है
सोफिया एंटरप्राइजेस, फिश मार्केट के सामने, बिष्टुपुर, जमशेदपुर। सोने और चांदी के बेहतरीन गहनों का सबसे मनभावन स्पर्श, विकास ज्वेलर्स। त्योहारों के इस मौसम में विकास ज्वेलर्स लाया है आपके लिए खुशियों की नई सौगात। इस त्योहार सोने और चांदी के आभूषण ले जाएं अपने घर, क्योंकि अब आपको सोने और चांदी के आभूषण की खरीदारी पर नहीं देना पड़ेगा मेकिंग चार्ज। विकास ज्वेलर्स में इस बार पूजा ऑफर में धमाका करने जा रहे हैं। मेकिंग चार्ज फ्री सारे कस्टमर को दिया जा रहा है। तो अब देर किस बात की, एक बार जरूर आएं और इस आकर्षक ऑफर का लाभ उठाएं। इस त्योहार दे अपनों को उपहार। हमारा पता साक्षी श्री लेदर्स के सामने, साक्षी जमशेदपुर, और मानगो ओल्ड पुरुलिया रोड नंबर 18, रहमान मैरिज हॉल के सामने। हमारा मोबाइल नंबर है 9431301963। जमशेदपुर मध्य घाघडी पंचायत में मुखिया सुनील किस्कू और पंचायत समिति सदस्य चंद्राय टूडू ने जरूरतमंदों के बीच कंबल का वितरण किया। जानकारी देते हुए मुखिया मध्य घाघडी पंचायत के सुनील किस्कू और पंचायत समिति सदस्य चंद्राय टूडू ने कहा कि ठंड को देखते हुए हम लोगों ने जरूरतमंदों के बीच कंबल बांटा है। ग्रामवासियों के, पंचायत वासियों से आवेदन प्राप्त करना था, जो बहुत सारे आवेदन दिया भी गया, और इसके साथ ही आज पेंशन का भी वितरण किया गया और कंबल का भी वितरण किया गया। बिष्टुपुर स्थित चैम्बर ऑफ कॉमर्स भवन प्रांगण में दीपावली के मद्देनजर मेला का आयोजन किया गया। बिष्टुपुर स्थित चैम्बर ऑफ कॉमर्स भवन प्रांगण में दीपावली को लेकर मेले का आयोजन किया जा रहा है। जब हम किसी को गिफ्ट देते हैं, तो अगर हम गिफ्ट में कोई चीज़ें या फ्लावर बुके वगैरह दें, उससे जगह पे अगर हम लोग कोई बुके की जगह पे अगर इस तरह का पॉट देते हैं, तो ये हमेशा उनके पास रहेगा। प्लस हमारी विशेस भी मल्टीप्लाई होगी, जैसे जैसे प्लॉट ये बड़ा होगा वैसा। तो यही चीज़ मैं यहाँ पे लेकर आई हूँ ये एग्जीबिशन में। एंड काफ़ी सारा कुछ है यहाँ पे, जैसे एयर प्यूरिफायर प्लांट्स है जो कि इंडोर का। ये बहुत अच्छा पहल है कि उन्होंने वोकल फॉर लोकल का जो कॉन्सेप्ट से ये मेला लगाया है, क्योंकि आजकल जो ऑनलाइन सब लोग परचेसिंग करते हैं, उससे तकलीफ ये होता है कि हमारे जो लोकल वेंडर्स हैं उनका बिजनेस नहीं बढ़ पाता। स्थानीय व्यापार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से दीपावली ट्रेड फेयर 2022 का आयोजन किया गया है, जिसका उद्घाटन आज हुआ है। ये 3 दिवसीय है, आज, कल और परसों। इसमें विभिन्न तरह के उत्पादकों का, स्थानीय उत्पादकों का प्रमोशन के लिए स्टॉल यहाँ पे लगाया गया है। दूसरा उद्देश्य है कि हमारे सदस्य जमशेदपुर की जनता हेजल फ्री, मतलब बिना भीड़ भाड़ के एयर कंडीशन हॉल में मार्केटिंग कर सके, और जो ऑनलाइन का प्रचलन बढ़ गया उसको हम लोग कुछ हद तक कम कर सकें। सांसद कार्यालय बिष्टुपुर में सांसद विद्युत परण महतो से मुलाकात करने केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के आप्त सचिव वैभव डांगे पहुंचे। इस अवसर पर सांसद महतो ने सांसद कार्यालय में उनका अभिवादन किया, साथ ही साथ संसदीय क्षेत्र से जुड़े कुछ मामले के संबंध में उनका ध्यान भी आकर्षित किया।
आज जिन मामलों पर विशेष रूप से उन्होंने चर्चा की उनमें पारडी काली मंदिर से लेकर बालीगुमा के ऊपर बनने वाले फ्लाईओवर के संबंध में बातचीत की। इस संबंध में उन्होंने बताया कि इसका डीपीआर लगभग बनकर तैयार है और जल्द इसी निविदा जारी कर दी जाएगी। बगानशाही क्रॉस रोड नंबर 7 में कांग्रेसी नेता मौलाना अंसार खान को सम्मानित किया गया। बागनशाही क्रॉस रोड नंबर 7 में कांग्रेसी नेता मौलाना अंसार खान को फूल माला पहनाकर सम्मानित किया गया। सबसे पहले मैं बहुत बहुत शुक्र है, आप लोगों ने मुझे इस्तकबाल किया, मुझे इज्जत दिया, इज्जत से नवाजा आपने। रहा इलेक्शन की बात, इलेक्शन मेरी जो सोच है कि अगर आप एमएलए बनते हैं, एमपी बनते हैं, अगर पब्लिक के बीच नहीं जाते हैं तो मैं सोचता हूँ वो एमएलए एमपी कुछ पद नहीं होता। मैं सोचता हूँ आप पब्लिक के बीच में बिना एमएलए बगैर एमपी के आप पब्लिक के बीच जाइए, वहाँ से काम करवाइए, वही सबसे बड़ा एमएलए एमपी होता है। और जो कहा इन्होंने बार बार वार्ता हो रही थी कि आपको घर में खड़ा होना है, तो खड़ा होने की तो ऐसी बात है, हमारे जो एक अभिभावक हैं, हमारे मंत्री श्री बन्ना गुप्ता जी हैं और हमारा दिल्ला विजय खान जी हैं और हमारे जो कांग्रेस पार्टी और लीडर्स हैं, मैं इससे पहले उनसे पहले मैं मशवरा करूंगा। मशवरा करने के बाद में अगर इसके बाद फिर मैं यहाँ की जो आवाम जो पब्लिक है, मैं एक एक गली में जाऊंगा, एक एक घर पर जाऊंगा, जैसा सुझाव पब्लिक का होगा इंशाअल्लाह ताला मैं उस कदम पर चलूँगा। वक्त तो चला है अब एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी है, तब तक के लिए देखते रहिए सिटी न्यूज। सेवक पूजा भंडार जमशेदपुर में पिछले 95 वर्षों से आपकी सेवा में। हमारे यहाँ सभी प्रकार के पूजा सामग्री उपलब्ध है। यहाँ आपको आयुर्वेदिक सभी विश्वसनीय कंपनियों की दवाएं आसानी से उपलब्ध होंगे। साथ ही मेवा मसाला, विभिन्न तरह की जड़ी बूटियां, माला, चुनरी, रंगोली सामग्री और पित्तल के बर्तन उचित दामों में मिलेंगे। तो एक बार अवश्य पधारें। हमारा पता है सेवक पूजा भंडार, शॉप नंबर 3, मसाला पट्टी, बिष्टुपुर, जमशेदपुर। हमारा फोन नंबर 065723200075। Yafi E-Motors, an exclusive electric vehicle showroom. Top performance electric scooters. Sleek classic design and loaded with amazing features. जमशेदपुर वासियों के एक नया खुशखबरी जो आ चुके हैं, एक नया ब्रांड टीवी में जापानीज टेक्नोलॉजी की गाड़ी लेकर जो बिष्टुपुर में उपलब्ध है। जो हमारा एक बार चार्ज करते हैं गाड़ी को 150 किलोमीटर का एवरेज मिलता है। साथ ही साथ आपको मिलेगा जमशेदपुर में बिष्टुपुर के साथ सुंदरनगर के साथ मानगो और मानगो के साथ आदित्यपुर में जो बिल्डिंग जमशेदपुर न्यू ब्रांच ओपन होने वाली है। और एक नया खुशखबरी ये रहेंगे जमशेदपुर वासियों के लिए कि दुर्गा पूजा दिवाली तक एक नया उपहार के साथ नई गाड़ी का उपहार करेंगे। आप सब आइए, विजिट करिए, आप सबका स्वागत है। So visit our showroom today and book your dream electric vehicle. Yafi E-Motors, an exclusive electric vehicle showroom. चिकन केयर, यहाँ आपको चिकन और मटन के सभी आइटम उपलब्ध होंगे। शादी पार्टी के ऑर्डर के लिए स्पेशल डिस्काउंट। अब हर खरीद पर पाएं एक विशेष उपहार। तो हम लोगों का चिकन दुकान जो है 20 साल हो गया है। इसी खुशी में अब हम लोग हर दिन अपने कस्टमर के लिए नया उपहार लाए हैं। अब हर दिन नया नया कस्टमर को उपहार दिया जाएगा। जो भी चिकन लेने आएंगे उनको गिफ्ट दिया जाएगा। अब ये हमेशा सालों भर चलेगा।
और इसका बम्पर इनाम 1 जनवरी को निकलेगा, जो साइकिल हो सकता है, हीरो का साइकिल या कुछ भी बड़ा जो उपहार रहेगा हमारे कस्टमरों के लिए। तो एक बार अवश्य पधारे हमारे आउटलेट में या कॉल कर हमें ऑर्डर दे। हमारा पता चिकन केयर, धपकीडी कम्युनिटी सेंटर के सामने, साक्षी कदमा रोड, जमशेदपुर। दीपावली एवं छठ के मद्देनजर बागबेड़ा कॉलोनी पंचायत के पंचायत प्रतिनिधि के द्वारा बागबेड़ा कॉलोनी पंचायत अंतर्गत कुंवर सिंह मैदान से साफ सफाई अभियान प्रारंभ किया गया। यह साफ सफाई का कार्य मुखिया के फंड से करवाया जा रहा है, जो मजदूरों के द्वारा सर्वप्रथम कुंवर सिंह मैदान, नेहरू मैदान, शहीद मैदान, चित्रगुप्त पूजा मैदान, गणेश पूजा मैदान, दुर्गा पूजा मैदान, बजरंगी मैदान एवं वायरलेस मैदान का साफ सफाई किया जाएगा। पंचायत सुनील महतो ने कहा कि साफ सफाई होने के पश्चात स्थानीय लोग अपने अपने मैदान को साफ सुथरा रखने की जिम्मेवारी को निर्वाह करेंगे। मैदानों में कपड़े का अंबार का जमाव दोबारा ना हो, इसके लिए पंचायत प्रतिनिधियों के साथ साथ स्थानीय लोग भी देखरेख करें और मैदानों में लोगों को कचरा नहीं फेंकने के लिए जागरूक करें। दीपावली और छठ को मद्देनजर रखते हुए आज बागबेड़ा कॉलोनी पंचायत अंतर्गत कुंवर सिंह मैदान से हम लोग साफ सफाई अभियान प्रारंभ किए हैं, जो बागबेड़ा कॉलोनी पंचायत के कुंवर सिंह मैदान, शहीद मैदान, नेहरू मैदान, चित्रगुप्त पूजा मैदान, गणेश पूजा मैदान, दुर्गा पूजा मैदान, वायरलेस मैदान, बजरंगी मैदान, सारे मैदान का हम लोग छठ और दीपावली के पहले साफ सफाई करवाकर पूरा दुरुस्त कर देंगे, ताकि छठ व्रतधारियों को और स्थानीय लोगों को किसी भी प्रकार का दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े। यहाँ जो काम हो रहा है बागबेड़ा कॉलोनी के पंचायत के मुखिया फंड से हो रहा है, और ये जब तक सफाई नहीं होता है तब तक ये अभियान लगातार जारी रहेगा। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। साक्षी थाना अंतर्गत पुराना बस स्टैंड के समीप सब्जी मंडी में चली गोली से बाल बाल बचे भाजपा नेता राजेश सिंह, मची अफरा तफरी। आजाद नगर में जमीन विवाद में दो पक्षों के बीच हुई जमकर बकझक, पुलिस ने मामला कराया शांत। ओलीडी में असामाजिक तत्वों ने मजदूर को मारकर किया घायल, गंभीर स्थिति में एमजीएम में किया गया भर्ती। और सांची पीसीआर पुलिस ने दिखाया मानवता, दर्द से कराती गर्भवती महिला को एमजीएम में कराया भर्ती। और अभी के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए सिटी न्यूज की पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।